सुनिए तो नहीं, फिर आपका भविष्य एक कैसे उज्जवल है? मिनट। कैसे आपका? पटना गए थे चाचा के साथ। तो चाचा के साथ देहरादून काहे नहीं जा सकते हैं? समय नहीं। ए भाई तू आप शांत रहे, आप शांत रहिए। नहीं, सवाल है ना, सवाल आप सवाल मत करिए। सोनू सूद ने आपको फिर एडमिशन कराने के लिए कहा, तो आप सोनू सूद की गोद में क्यों नहीं गए? तो यानी कि सरकार अपने वादे से मुकर जाएगी। हम कोई भी टीवी पर ये बताए हैं कि हमने सोनू सूद जी का एडमिशन ठुकरा दिया। खेसारी लाल यादव जी ने सोनू को लंबोर्गिनी कार गिफ्ट कर दी। हाँ। क्या ये तुम में ऐसा क्या स्पेशल है कि तुम्हारा स्पेशल सरकार जाके एडमिशन करा दे? बात समझ रहे हो क्या कर? अभी बिहार के नालंदा का वो लाल है हमारे साथ, जिसने मुख्यमंत्री की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछा और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया और कहा कि मुख्यमंत्री जी, मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन आपके सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसमें पढ़ पाऊं। अब सोनू ने तमाम बातें कही और तमाम लोगों ने सोनू को गोद लिया, और सोनू किसकी गोद में गया आज तक किसी को पता नहीं चला, और सोनू किसकी गोद में जाएगा, आज इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए हम आए हैं। और मीडिया के सवालों पर सोनू आखिर रोने क्यों लगता है, चिल्लाने क्यों लगता है, छटपटाने क्यों लगता है, इसका भी आज हम जवाब लेंगे। और सोनू का आज का कहना है कि आज हमारे जीवन का आखिरी इंटरव्यू होगा इस मुद्दे पर। क्यों सोनू जी? हाँ हाँ या ना? हाँ। तो आज के बाद इंटरव्यू नहीं, आज ये आखिरी सवाल होगा आप जो हम देखिए, ये एक 11 साल के बच्चे का इतना ज्यादा मीडिया ट्रायल हुआ, इतना ज्यादा मीडिया ट्रायल हुआ कि शायद रिया चक्रवर्ती का भी इतना ज्यादा नहीं हुआ होगा। यही वजह है कि अब सोनू मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देना चाहता है। लेकिन हम लोग यहाँ कोई कंट्रोवर्सी के लिए नहीं आए हैं, बस सीधा सीधा सवाल पूछना चाहते हैं। बाबू, पढ़ाई करना चाहते हो ना? हाँ? कौन से स्कूल में पढ़ना चाहते हो? सरकार से सिमुलतला या तो सैनिक की मांग है। तो देखो, सिमुलतला या सैनिक में पढ़ने के लिए किसी वहाँ का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो निकालना ज़रूरी होता है। हम निकालने के लिए तैयार हैं। तो तुम उसका एग्ज़ाम दो, निकाल लो और एडमिशन हो जाएगा तुम्हारा। इसमें सरकार से कहने की क्या ज़रूरत है? सरकार से एक ही गुजारिश है कि उनके सामने मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, और इसी समय कैसे एग्जाम दे सकते हैं? देखिए, कोई डेट टाइम पीरियड होता है एग्जाम देने का, उसका समय अवधि निर्धारित किया जाता है। तो अभी तो हमको लगता है वो कार्य क्षेत्र और कार्य अवधि से बाहर है, तो अभी कैसे हो पॉसिबल है? अभी तो पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि सरकार अपने वादे से मुकर जाएगी। सरकार ने क्या वादा किया था आपके साथ, कहाँ पर एडमिशन करवाने के लिए? वो नहीं वो बताए थे। हाँ? वो नहीं बताया। तो आपने फिर ये कैसे डिसाइड कर लिया कि हम सिमुलतला और सैनिक स्कूल में पढ़ेंगे, जो है, या नवोदय में? क्योंकि सरकार तो बोला नहीं था, तो आपने कैसे डिसाइड किया? सरकार ने तो केवल एडमिशन के लिए बोला था जी। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सरकार अब किसी में एडमिशन नहीं करावे। तो सरकार ने एक भी बार प्रस्ताव नहीं रखा कि हम आपका एडमिशन करवाएंगे? कुछ नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। सरकार अगर अकेले तुम्हारा एडमिशन, सुन लो, कुछ भी अभी तक प्रतिक्रिया दिए ही नहीं। सुनो, देखो, रोज वीडियो वायरल होता है, 30-30 मिलियन 40-40 मिलियन व्यूज आते हैं। सरकार किसी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। अगर तुम्हारा अकेले एडमिशन सरकार करा देगी तो बाकी के बच्चे आवाज़ उठाने लग जाएंगे कि सर मेरा क्यों नहीं। तुम में ऐसा क्या स्पेशल है कि तुम्हारा स्पेशल सरकार जाके एडमिशन करा दे? बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग? तो तुमको फ़ायदा मिल रहा है कि कोई तुमको अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, तो हम सबका सजेशन है कि उसका फ़ायदा तुम उठा लो। बात समझ रहे हो? एक बात बताइए, सब बच्चा कहने गया था माननीय मुख्यमंत्री जी से उस समय मिलने के लिए। इसीलिए तुम बहादुर हो, इस बात के लिए तुम्हारी पीठ थपथपा रहे हैं हम लोग। थपथपाने से कुछ नहीं होता है, एडमिशन कराने से होता है, पढ़ाने से होता है। एक बच्चा का एडमिशन करा देंगे तो उनको इतना भारी पड़ जाएगा, उसके बाद हम कहाँ गए? मतलब हम जनता को हम समझा देंगे कि अभी अपने बच्चों को जब कोनो प्रोग्राम में जाएंगे तो वहाँ पर साहस दिखाने का ही। अच्छा, एक तरफ आप सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं कि जो है सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था खराब है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम बिना जो है हमको ऐसे ही सिमुलतला सैनिक में डाल देंगे तो ये आप ही खराब करेंगे। तो कैसे विकास होगा? फिर तो आप ही आवाज़ उठाएंगे और आप ही बिगाड़ेंगे। हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, हम एंट्रेंस देने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो इसको ठीक है, इसमें देखिए मुझे नहीं लगता कंट्रोवर्सी की जरूरत है। हाँ। चुपचाप अगली बार बच्चा एंट्रेंस एग्जाम दे, निकाल लेता है तो सर एडमिशन हो जाएगा। इसमें क्या है? अच्छा अभिनव जी, एक सवाल है। मान लीजिए सरकार के सामने आपने सारी बात रख दी, सरकार ने आपको सांत्वना दे दिया, तब
तब फिर आपने पप्पू यादव की गोद में क्यों गए, गुरु रहमान की गोद में क्यों गए, और इसके बाद जो है सोनू सूद ने आपको फिर एडमिशन कराने के लिए कहा तो आप सोनू सूद की गोद में क्यों नहीं गए? एक बात बताइए जी, हम कोई भी टीवी पर ये बताए हैं कि हमने सोनू सूद जी का एडमिशन ठुकरा दिया? हम अभी बोले हैं कि उनका एडमिशन हम खत्म कर दिए। तो उन्होंने वो कुछ भी बोले, चाहे जनता कुछ भी बोले, चाहे मेरे गांव का कुछ भी बोले, चाहे मीडिया अपने मुंह से कहे कुछ नहीं बोले, उसमें हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम अभी कोई मीडिया पर नहीं बोले हैं कि हम फल नहीं जा रहे हैं। हम अभी सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, अब नहीं दिए। इस पर विचार विमर्श हो रहा है कि हमको कहाँ जाना है। जिस दिन एडमिशन होगा उस दिन हम आपको आकर के बता देंगे कि हमको फलना जगह हो गया। तो बाबू सुनो, जितना हम लोग सरकार को जानते हैं, हम लोग हमेशा सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार सर प्रतिक्रिया नहीं देगी। आप चाचा है, आपसे भी कह रहे हैं, सरकार इस पर एक शब्द नहीं बोलेगी। अगर अब नहीं बोली तो आगे भी नहीं बोलेगी। ये लगता नहीं है सोनू की जिस तरह से बीपीएससी का तो यूपीएससी के पेपर लीक होता है और आप सरकारी की बात करते हैं, एग्जाम की बात करते हैं, उससे हमको नहीं मतलब। अब सरकार नहीं प्रतिक्रिया दी ना तो हमको सरकार से मतलब ही नहीं। तो अच्छा इस पर हम विचार अच्छा, विमर्श, आपने जैसा अभी कहा, विचार विमर्श हम कर रहे हैं कि कहाँ पर जाना है, नहीं जाना। अभी जैसा आपने कहा कि हम किसी मीडिया कर्मी के सामने रखे ही नहीं कि हमको नहीं जाना है सोनू का प्रस्ताव या सोनू सूद का या गुरु रहमान का या किसी का प्रस्ताव मैंने ठुकराया, तो क्या ये प्रोपोगंडा था? क्या एक प्रोपोगंडा था? मतलब आपके नाम पर टीआरपी लेने का एक सस्ता साधन? मतलब ये कहा, देखिए लोग बोल रहे हैं खेसारी लाल यादव जी ने सोनू को लंबोर्गिनी कार गिफ्ट कर दी। क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। खेसारी लाल यहाँ आए थे? नहीं आए थे। हमको वहाँ से कार भिजाए थे? नहीं। रोज मीडिया आ रही है, कहीं भी भिजाए क्या कार वहीं से हम नीचे गैरेज के नीचे दिया ले आए। वो अलग बात है, पढ़ाई की बात हो रही है, एडमिशन करवाने की। तो आप ही तो एक मिनट, आप ही तो बोल रहे हैं कि मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं, तो हम तो बोले कि जो और बताइए ये सब डिस्प्ले पर ये लिखा है, अंदर जाइएगा तो उसमें खेसारी लाल यादव जी की कोई बातें नहीं रहेगा। अब बताइए, ये इसके कहने का मतलब है कि मीडिया की गुमराह सीमा। हाँ, लड़के के नाम पे मीडिया ने गुमराह करने का काम किया है। किसी ने बता दिया सोनू को करोड़पति है, जबकि सोनू का घर हम लोग देख के आए हैं, करोड़पति नहीं है। चाचा जी करोड़पति हो सकते हैं, चाचा जी से हम लोग का कोई सवाल नहीं है। चाचा जी पहले रखते थे नहीं रखते थे, से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सोनू से पर्सनली मतलब है। हाँ। सोनू को सब घर पे तो आप एक जो है बहुत बड़े नेता हैं सिन्हा साहब, उन्होंने आर.के. सिन्हा जी ने भी इनको देहरादून शायद भेजा था कि जाके देख के आइए। भेजा नहीं था? भेजा नहीं था। समय यहाँ मिलेगा तो नहीं, इस कॉलेज में इतना काम है। एक मिनट, हम अकेले जाएंगे? सोनू कौन ये काम आप सारा देखते हैं यहाँ का क्या कुछ है? आप लोग शांत रहिएगा, हमको जब जवाब देने लगते हैं तो आप लोग नहीं जवाब है बिल्कुल। यहाँ पर काम है। किस प्रकार का काम है? किस प्रकार का? तो वो तो ITI जाने ना। तो आपका उसमें क्या रोल है? अरे भाई गार्जियन जाएंगे तब तो हम जाएंगे, हम अकेले चल जाएं? हैं बताइए तो। इस विद्यालय के देहरा कहाँ? एक मिनट, पटना है या बिहार है? कहाँ? देहरादून है, उत्तराखंड के राजधानी। अकेले नहीं जा सकते? अकेले जा सकते हैं। तो आप पटना किसके साथ गए थे? दिल्ली। पटना गए थे चाचा के साथ। तो चाचा के साथ देहरादून काहे नहीं जा सकते हैं? समय नहीं। ए भाई तू आप शांत रहे, आप शांत रहिए। नहीं, सवाल है ना, सवाल आप सवाल मत करिए, समझे? तो कौन करेगा सवाल? हम नहीं करेंगे तो कौन बोल करेगा? रहे हैं कि चाचा को काम है ITI में। तो चाचा आपके उज्जवल भविष्य के लिए देहरादून नहीं जा सकते हैं? चाचा के ITI में आप बैठे और चाचा आपके उज्जवल भविष्य के लिए देहरादून नहीं जा सकते? अरे भाई सब कम्मा छोड़ करके जाएंगे तो उनका ठप पड़ जाएगा। तो फिर सुनिए ना, आपका भविष्य एक मिनट, कैसे आपका भविष्य कैसे? यहाँ पर जांच चलेगा। हाँ। ऐसे कुछ कहता, कुछ बोलता उसको। हाँ वही जो अथी होगा। तो अब ये प्रिंसिपल नहीं रहेंगे या स्टाफ नहीं रहेगा तो फिर जाएंगे किससे? हमको एक मिनट, हमको पापा अनपढ़ हैं, उनको कुछ पता नहीं है, वो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाना उनको पता नहीं है। तो हम किन्हीं के पढ़े लिखे के साथ न जाएंगे? आप जब हम आगे बढ़ने लगते हैं तो आप लोग हमको अब नाली में गिराने की कोशिश कर रहे हैं। नाली में कोई नहीं गिरा रहा है आपको। नाली में कोई नहीं गिरा रहा है आपको। नाली में गिराना होता तो सोनू वायरल कैसे होता?